लाइन ही नहीं बचा है कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। ये एंटी इंडिया स्टैंड था जो उनका था, देश के खिलाफ, क्योंकि देश के प्रतिष्ठा से मुझे लगता है कि इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस गर्त में गया है और जो उनके साथी भी हैं वो लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दरभंगा एम्स का हमें याद है जब पहला प्रारंभ हुआ था तो अगर एक बात की ज़रूरत थी, अलकतरा तक की ज़रूरत, तो आपको कॉल किया जाता था। 90 अब एकड़ लेने के बाद क्या अपेक्षा बढ़ी है लोगों को? एयरपोर्ट का यस बिल्कुल अपेक्षा बढ़ी है और मुझे लगता है एयरपोर्ट तो फंक्शनल हो ही गया है। इस साल के अंत तक उसका जो नया टर्मिनल बिल्डिंग है जैसे पटना में है वो तैयार हो जाएगा और बिहार सरकार ने 90 एकड़ ज़मीन क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है उसके लिए दे दिया है और दे ही नहीं दिया है उस पर यहाँ से लेटर भी चला गया है, जल्दी ही वो हो जाएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा नॉर्थ बिहार का बहुत बड़ा लेगेसी है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतने बड़े एरिया को कैटर करता है मेडिकल के एरिया में ट्रीटमेंट के लिए पूरा उत्तर बिहार और नेपाल का रहा है। उसका 101 साल हो गया बने हुए, उसका फाउंडेशन डे था आज और सरकार ने भी 2500 बेड का इंस्टॉल किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। तो मुझे लगता है कि जो इसका हम तो यही मानते हैं कि पुराना ग्लोरी रहा दोबारा फिर उसी स्तर पे जाएगा। उसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे और मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत कुछ बात और आई है यहाँ और टीचर्स की उसकी बात हम लोग सरकार में रखेंगे जिसका कैसे एम्स का आप लोग माननीय प्रधानमंत्री और आप लोग आकर के शिलान्यास किए, लेकिन एम्स का काज बहुत धीमा गति, मतलब अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है। उस पर डिटेलिंग चल रहा है। IIT दिल्ली जो है उसका पूरा डिज़ाइन बना रहा है। मुझे लगता है सब कुछ उसमें हो गया है। जो बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको ऑथराइज किया गया है, वो भी आकर के पूरा इसका रिव्यू किया है और आपको जल्द ही उस पर प्रगति दिखाएगी। सर आप DMCH में आए हुए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को परोपकार का कहा जाता है, उसके लिए क्या संदेश देना? परोपकार कहा जाता है और मैंने कहा भी है कि अगला भविष्य जो है ह्यूमन रिसोर्स में, जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो शिक्षा स्वास्थ्य 2 एरिया है। इसमें नीतीश कुमार जी शुरू से ही जब से बने मुख्यमंत्री तब से उनका विशेष फोकस रहा, आप सब जानते हैं और उसका रिजल्ट रहा है। और सरकार का बजट का भी मेन पार्ट, बिहार सरकार के बजट का मेन पार्ट शिक्षा स्वास्थ्य में ही दरभंगा। तो चलिए देखिए, संजय झा हमारे साथ थे और कई गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और हम आपको लगातार दिखाएंगे भी किस तरह इनका एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट है कि किस तरह दरभंगा DMCH को विकसित करना। इसके अलावा हम बता दें एयरपोर्ट और एम्स को लेकर के चर्चा जोरों पर है। अब इनका नैतिक दायित्व भी बनता है कि किस तरह हम इसको मॉनिटरिंग करें, क्योंकि ये मॉनिटरिंग के बदौलत ही जो विकास शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विकास है वो पूरा हो पाएगा।